नमस्कार। नमस्कार। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के जो हिंदी सारांश है उन पर जरा गहराई से बात करेंगे। हाँ, और इसमें सबसे दिलचस्प बात यह है कि पैसे के साथ हमारा रिश्ता वो हमारी समझदारी से ज्यादा हमारे बर्ताव, हमारी भावनाओं पर निर्भर करता है। बिल्कुल। कई बार बहुत होशियार लोग भी पैसे के मामले में अजीब से फैसले ले लेते हैं। सही बात है। तो आज देखते हैं कि इस साइकोलॉजी को, इस मनोविज्ञान को समझकर हम अपने फाइनेंशियल फैसले कैसे बेहतर बना सकते हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि जो सबसे अहम बातें हैं, जो निचोड़ है, वो निकाल सके। तो पहला आइडिया ही बड़ा कमाल का है। कोई पागल नहीं है। हम्म। मतलब हर कोई पैसे को अपने तजुर्बे के हिसाब से देखता है। हाँ, जैसे सोचिए, कोई अगर गरीबी में पला बड़ा है तो उसके लिए शायद 500 रुपये बचाना भी बहुत बड़ी चीज होगी। और वहीं कोई करोड़पति है, लाखों कमा रहा है, पर शायद वो डरा हुआ महसूस करे, इनसिक्योर हो। बिल्कुल, ये दिखाता है कि पैसे से जुड़े फैसले कितने सब्जेक्टिव होते हैं ना। हर किसी का सच अलग। जो एक के लिए लॉजिकल है, जरूरी नहीं दूसरे के लिए भी हो। बैकग्राउंड, जरूरतें सब अलग। एग्जैक्टली। अच्छा, तो फिर अगर सबका नजरिया इतना अलग है तो पैसा बनाने का कोई पक्का तरीका? यहीं पर वो दूसरी बात आती है कौन सी? कि कमाना उतना जरूरी नहीं जितना बचाना। वो कहानी सुनी है ना, कैसे एक सफाई कर्मी ने छोटी छोटी बचत से, हाँ हाँ, और निवेश से करोड़ों बना लिए। और दूसरी तरफ वो एक टॉप एग्जीक्यूटिव, एक सीईओ, अपनी महंगी लाइफस्टाइल के चक्कर में दिवालिया हो गया। बिल्कुल। ये इनकम और वेल्थ, मतलब आय और असल संपत्ति का फर्क दिखाता है। देखिए, असली दौलत वो नहीं है जो आप कमा रहे हैं। असली दौलत वो है जो आप अपने पास रख पाते हैं, जो बचा पाते हैं। सही कहा। बचत ही वो बेस है जिस पर वेल्थ बनती है। हाँ। पर क्या सब कुछ बस बचत और मेहनत का ही खेल है? किताब तो ये भी कहती है कि लक मतलब भाग्य और रिस्क यानी जोखिम, इनका भी बड़ा रोल है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। सक्सेस हमेशा सिर्फ आपकी मेहनत या काबिलियत से नहीं आती। जैसे वो उदाहरण दिया है, दो लोग एक ही टाइम पर इन्वेस्ट करते हैं, एक का चल जाता है, दूसरा डूब जाता है। इसमें लक, टाइमिंग, किस्मत का खेल तो है ही। इसे समझना जरूरी है ताकि न तो हम कामयाबी में बहुत ज्यादा इतराएं, और न ही नाकामी में खुद को पूरी तरह दोषी मान ले। बिल्कुल। थोड़ी विनम्रता आती है इससे। पता होता है कि सब कुछ अपने हाथ में नहीं है। और इसी जोखिम से जुड़ी है वो अगली बात, इनफ कहना सीखना। मतलब बस काफी है। ओह हाँ, ये तो बहुत पावरफुल आइडिया है। कितने ही अमीर लोग, जैसे वो रजत गुप्ता या बर्नी मैडॉफ का जिक्र आता है, हाँ। और ज्यादा के चक्कर में सब गंवा बैठे। उन्हें कभी लगा ही नहीं कि उनके पास इनफ है। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक जाल है। जब गोल पोस्ट हमेशा आगे बढ़ता रहता है तो संतुष्टि तो कभी मिलती ही नहीं। और फिर आप बेवजह के रिस्क लेने लगते हैं। हाँ, ये जानना कि कब रुकना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी स्किल है। जब ये इनफ वाली बात समझ आती है तो शायद पैसे का मतलब भी बदल जाता है ना। एक और दिलचस्प बात ये थी कि पैसे की असली कीमत वो महंगी चीजें नहीं है, बल्कि टाइम और फ्रीडम है, आजादी। अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल होना। वो महंगी गाड़ी को देखकर लोग गाड़ी की तारीफ करते हैं, मालिक की नहीं, वो चीज चाहते हैं। बिल्कुल सही। ये सोच हमें कंजम्पशन से हटाकर ऑटोनॉमी, मतलब स्वायत्तता पर फोकस कराती है। बचत का असली फायदा यही है। ये आपको ऑप्शन देती है, ये फैसला करने की आजादी कि आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी कहाँ लगाना चाहते हैं। तो अगर आजादी हमारा गोल है तो वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है? ये हमें आखिरी पॉइंट पर लाता है। संयम और धैर्य, पेशेंस। हाँ, निवेश में वो कछुए वाली चाल चलने को कहा गया है। लगातार चलते रहना जरूरी है, खरगोश की तरह तेज भागकर फिर रुक जाने से बेहतर। बिल्कुल। ये धीरज हमें अपनी भावनाओं में, खासकर लालच और डर के बहाव में बहने से बचाता है। अक्सर लोग इन्हीं चक्करों में पड़कर जल्दबाजी में गलत फैसले कर बैठते हैं। हाँ, धीमी और स्थिर चाल ही लंबे समय में ज्यादा भरोसेमंद होती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो इन सारी बातों का निचोड़ यही लगता है कि पैसे के साथ अच्छा रिश्ता बनाने के लिए दिमागी तेजी से ज्यादा सही रवैया और अनुशासन चाहिए। हाँ, सिर्फ ज्यादा कमाना ही काफी नहीं है। बचत करने से भविष्य के लिए आजादी और विकल्प बनते हैं। और अपनी भावनाओं को समझना, खासकर लालच, डर, असंतोष, इनको कंट्रोल करना ही असल में फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है। बिल्कुल। ये सब आपके व्यवहार पर है, आपकी डिग्री, आपकी सैलरी पर उतना नहीं। जाते जाते एक सवाल हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। जब हमें ये पता चलता है कि हमारी सफलता या असफलता में लक और रिस्क का भी इतना बड़ा हाथ है, तो क्या इससे हमारे करियर या निवेश के फैसलों को देखने का नजरिया बदलना चाहिए? और अगर हाँ,
तो कैसे बदलना चाहिए, ये सोचने वाली बात।